हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका कंसेप्ट क्लब से मैं बिलाल सर। टुडे विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लेसन 10th ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी में देखो बेटा, एक वर्ड है आपका इलेक्ट्री। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर इलेक्ट्रॉन मूव करें तो ही चार्ज फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज चार्जेस। अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज? Generally, students tell me such charge are two types, but how? How two types? Why there are two types? How is any charge produced in anybody? So let's now. Charge is produced by rubbing. Okay. Now what will happen during rubbing? During rubbing, loss or gain of electrons takes place. या तो loss होंगे या gain होंगे. और किसी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो आएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और अगर नेगेटिव आएगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अंडरस्टैंड। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन क्यों होता है? है ना क्वेश्चन। तो बेटा, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल बाउंड होते हैं, जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से, और वही सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है पूरे यूनिवर्स में। अंडरस्टैंड। तो बट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होते हैं तो इजीली गेन और लॉस होते हैं। अंडरस्टैंड। कुछ एग्जांपल्स है, व्हेन ए ग्लास रोड रब विद सिल्क इट लॉस इलेक्ट्रॉन, और ग्लास रोड को रब करूंगा मैं सिल्क से तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इससे पॉजिटिव आएगा। ओके। और ये जो मैं लिखा पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, अब देखो जितने पॉजिटिव निकलेंगे, सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही जाएंगे किसी में। ओके। तो पॉजिटिव जितना चार्ज किसी, मान लो +2 चार्ज आए किसी पे, तो जिसमें जाएंगे उससे -2 ही आएगा। अंडरस्टैंड। नो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ओके। प्लस माइनस हमेशा अटैच करेंगे, और प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब देखो, जैसे एक फोर्थ लॉ आपका कॉलम्स लॉ, उसने क्या कहा था कि कोई भी आपके दो चार्ज है Q1 एंड Q2। ओके। अभी क्या करेंगे, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या क्या कर सकते हैं, रिपेल। दो ही पॉसिबिलिटी है, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल करेंगे उसको हम नाम दिया F। ओके। तो फिर क्या होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तो इन दोनों के चार्ज के मल्टीपल के, इन्वर्सली है जो दोनों बीच में डिस्टेंस उनके स्केयर के। अब इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाएंगे ना तो आप क्या लगाएंगे, के लगाएंगे, Q1 QR², क्या आपका कॉन्स्टेंट है। और ये आपका डेरिवेशन कॉलम्स लॉ का है। ओके। सेकंड, थर्ड वन, इलेक्ट्रिसिटी इज कंजर्व, मीन्स यूनिट की चार्ज किसी में इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो लॉस हो जाएंगे। ओके। वो लॉस नहीं होंगे। अंडरस्टैंड। दूसरे में जाएंगे तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, निकल के किसी न किसी में तो जाएंगे ही जाएंगे। अंडरस्टैंड। देखिए आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव चार्ज अलजेब्रिक सम ऑफ दी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, वो ऐड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्वांटाइज, क्वांटाइज का मीनिंग क्या है, जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको 1e लिख दूंगा, दो है तो 2e लिख दूंगा, और मतलब n नंबर इलेक्ट्रॉन तो ne। ओके। पॉजिटिव नेट दोनों हो सकते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे हाउ मच चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे। नाउ कंडक्टर इंसुलेटर, सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, मीन्स कुछ भी आपका टॉपिक डाउटफुल ना रहे। ठीक है। कंडक्टर्स, द सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन इजीली पास थ्रू। ओके। जिसमें से इजीली चार्ज फ्लो हो, कंडक्टर्स होंगे वो। अभी कंडक्टर है क्यों, कोई भी मेटल्स है उसमें चार्ज फ्लो होता है, तो कंडक्टर क्यों है, कनेक्टिविटी क्यों उसमें, क्योंकि उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर उसे बाउंड होंगे तो क्या होगा, कंडक्टर होगी नहीं वो। ओके। इंसुलेटर्स, इन विच चार्ज कैनॉट पास, जिसमें चार्ज आपका पास नहीं होगा। ओके। अभी उनमें क्या है, एब्सेंस है, मीन्स बाउंड है, फ्लैट बंदे हो वो, बाउंड है वो, एब्सेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी चार्ज की
जो ओनली जो रेस्ट पे चार्ज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, विद डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज, हम इसमें यही पढ़ेंगे मोशन के बारे में, करंट इन मोशन। ओके, नेक्स्ट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट रेट और यानी कि पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल आई है। क्यू चार्ज आप मीन्स कि क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करें तो आपका करंट आपका 1 एम्पियर होगा। मीन्स आई बराबर क्यू बाई टी, 1 एम्पियर 1 कॉलम/सेकंड, यानी कि चार्ज करंट को आप 1 एम्पियर कब बोलेंगे, जब एक कॉलम चार्ज 1 सेकंड में से किसी कनेक्ट में से फ्लो हो। करंट इज सेट टू 1 एम्पियर if one column of charge flow in 1 second in any conductor. Okay, now 1 ampere is equal to 1 C by 1 S. Okay, ये आपके मिली एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर है। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो जैसे आई विल गेट अदर पेज। जैसे अब देखिए इसमें ये आपका सेल का सिंबल है, इसको अपन ने किसी भी कनेक्टर से जोड़ दिया है। इसकी डायरेक्शन मैंने ये क्यों शो की है, ये आपकी कन्वेंशनल डायरेक्शन मीन्स ट्रेडिशनल जो पुराने तौर तरीके से, बट एक्चुअल फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जैसे अपन चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी। तो इससे फिर आप पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये आपकी कन्वेंशनली है। अब इसका रीजन मैं क्लियर करूंगा आपको कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और जो एक्चुअल डायरेक्शन से अपोजिट एक्चुअल में क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओके, मीन एक्चुअल में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, बट कन्वेंशनल जो पुराने तौर तरीके हैं ट्रेडिशनल, उसे आप हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव ही क्यों मानते हैं, उसमें कुछ पुराने तथ्य आपके। टेम्परेचर में हाई टू फ्लो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोई लोहे की रोड है, इसके नीचे अपन ने आग जला दी है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पे हाई है, तो हाई टू लो फ्लो होगा, ठीक है। और वाटर फ्लो क्या होगा, टैंकी में से पानी नीचे अपने आप आता है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी मोटर, विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि ऊपर वाट का प्रेशर हाई है, नीचे लो है, तो हाई टू लो। सो कुछ ये टॉपिक से तथ्य से आप पॉजिटिव नेगेटिव मानते हैं। मीन्स कन्वेंशनल करंट ओल्ड कंसेप्ट आपका, जिसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन जो रियल में है, एक्चुअल में है, जो न्यू कंसेप्ट आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन से करने बेटा, ठीक है। देखिए पोटेंशियल, पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग कैपेसिटी होता है एबिलिटी। अभी मान लो कोई चार्ज मूव करेगा, मीन्स कोई सब चार्ज मूव करता है तो वर्क डन होता है नहीं, पहले आप मेरे को ये बताइए, होता है। वर्क की डेफिनेशन में क्या है, सब चार्ज मूव करेगा, ठीक है। अब कोई चार्ज मूव करेगा तो सब वर्क है टू बी डन, इट मीन्स वर्क इज डन व्हेन वी चार्ज ए बॉडी। जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं रबिंग से, उससे वर्क होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लॉस और गेन होता है। तो इसकी जो स्टोर होगा, मीन्स कि जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल इसमें आ, तो इसमें स्टोर हो गया वो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो, मीन्स डिफरेंस है तो क्या होगा, अंतर होगा उनमें, चार्ज फ्लो करेगा। बट हाउ चार्ज फ्लो, चार्ज डिफरेंस इन मेंटेनिंग बाय सेल और बॉडी। अब देखो किसी में से करंट फ्लो, अब ये सिंपल वायर है बेटा, इसमें करंट क्या फ्लो होगा, इसको अपन बैटरी से कनेक्ट करेंगे यूं, सेल और बैटरी से। अब इसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मान लो 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 है और इधर आपका 0 है, तो 0 ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, फ्लो करेगा करंट। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, मीन्स की जो चार्ज फ्लो की एबिलिटी है उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस मीन्स
जैसे दो अपन ये लगाए थे टर्मिनल, इनमें जो डिफरेंस होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इसका सिंबल आपका वी है, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू आपका वर्क डन है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू आपका चार्ज है। ओके, या यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, ये था आपका 1V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ना, V का 1 वोल्ट हो गया, W का 1 जूल हो गया, और चार्ज का 1 कॉलम, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेट टू 1 वोल्ट व्हेन 1 कॉलम फ्लो होगा चार्ज, और वो करंट आपका 1 जूल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंजमेंट है आपका ये, बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस का, कंडक्टर का, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का और स्विच का, आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, मीन्स कि जैसे अभी आपका रूम है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर वायर होगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपका बल्ब हो गया, और स्विच ऑन ऑफ का जो काम आएगी की। अब ये कुछ सिंबल्स है, ये वायर आपका वायर जॉइंट, ठीक है, वायर क्रॉसिंग, जैसे एक तार के ऊपर से दूसरी तार यूँ जा रही है, यूँ वायर क्रॉसिंग है। बट अगर वायर को काट के उस पर जोड़ का वायर जॉइंट है वो, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट, ओके, ओपन की, क्लोज की, ये सिंपल है, ऑलरेडी यू लर्न इन लोअर क्लासेस। नो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बेटा देखो रियल में है क्या, जैसे मान लीजिए आपका ये एक सेल है, मैं इसको टच करूंगा तो मुझे करंट फील नहीं होगा। ओके, मैं इसकी जगह 2 सेल रखूंगा तो मुझे करंट कुछ महसूस होगा, 3 रखूँ तो और महसूस होगा। अभी सेल रखने से एक्चुअली होता क्या है, मीन्स सेल रखेगी मीन्स वो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी मीन्स करंट बढ़ेगा, तो ये ही आपका ओम्स लॉ है। लाइक जैसे आपने एक सेल को टच किया, तो इसमें करंट नहीं आएगा, वोल्टेज की कम है, 1.5 है। बट ये आपकी 220 वोल्टेज की वायर हो, इसे आप टच करते हो, क्या आप करंट महसूस होगा, आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा एकदम से, क्योंकि इसकी वोल्टेज बढ़ गई। जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ी आपका करंट भी बढ़ेगा, मीन्स कि ये दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड? तो यही आपका ओम्स लॉ है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference across simple language में when voltage increases current also increases, v proportional to I directly means ये बढ़ेगा आपका, ठीक है। इसको हटाने के लिए आर लगाया, आर क्या आपका कांस्टेंट है, नोन एज रेजिस्टेंस, ये नया कंसेप्ट आपका रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए जो डायरेक्टली में क्या होता है, जो ग्राफ आपका वी और आई में पोटेंशियल डिफरेंस करंट में स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे आपका ये बढ़ेगा तो ये भी आपका बढ़ेगा, ओम्स लॉ का ग्राफ है ये। ओके, रेजिस्टर फ्रॉम ओम्स लॉ, जैसे V बराबर आई आर आपका फॉर्मूला ओम्स लॉ का। ओके, अभी R क्या आएगा, V बाई आई आएगा, तो रेजिस्टेंस है वो रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। और रेजिस्टेंस का जनरली मीनिंग जैसे अपोज करते, विरोध करना, कि करंट को अपोज करेगा, रोकेगा ये, तो आपका ये रेजिस्टेंस है। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टैंड? आर बराबर वी बाई आई, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। मीन्स रेजिस्टर आपका 1 ओम कब होगा? जब आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा और करंट उसमें 1 एम्पियर फ्लो होगा, तब आपका रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अभी क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो आपको आ गई, बट किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है? ठीक है, मान लिया आपको रेजिस्टेंस की डेफ आ गई, बट कैसे प्रोड्यूस होगा? ओके, अभी इसके लिए जैसे ये डायग्राम बनाए शॉर्ट में, यू सी क्लियरली। इसमें देखो बेटा, प्लस भी है माइनस भी है, उतने प्लस उतने माइनस। कोई मेटल है ये, इसमें एटम होंगे, मैटर है ये। ओके, अभी जब आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? व्हेन ये अटैच बैटरी देन दे आर रीअरेंज इटसेल्फ। अरेंज करें मीन्स जो प्लस से वो जाएंगे माइनस की तरफ, जो माइनस से वो जाएंगे प्लस की तरफ। अंडरस्टैंड? जैसे ये आपका बैटरी जोड़ा मैंने, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। ठीक है, अभी क्या होगा? जो माइनस है वो तो जाएंगे प्लस की तरफ, और जो प्लस है वो जाएंगे माइनस तरफ। तो ड्यूरिंग दिस दे कोलाइड, दे भिड़ेंगे आपस में। भिड़ने से क्या हीट प्रोड्यूस होगी? दैट इज रेजिस्टेंस। The average speed with which the electron drift in a conductor having a potential difference across its and जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, टकराते हैं आपस में, इसका ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं अपन। ओके, अभी क्या है, कुछ पॉइंट्स इसके हैं इंपॉर्टेंट है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रैंडम थर्मल मोशन अराउंड 10, दो स्पीड है इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं 10/5 मीटर पर। देखो कितनी मोर स्पीड, बहुत ज़्यादा है ये। जब भी क्या होता है, आप बटन ऑन करते हैं, एकदम से लाइट आती है रूम में, बिकॉज दे मूव वेरी वेरी हाई स्पीड, 10^5 मीटर पर सेकेंड। एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल, जो ड्रिफ्ट स्पीड है इनकी, दैट इज 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। This determines the strength of electric current. It is due to this reason that bulb lights immediately when it is switched. यही रीजन है कि स्पीड ज़्यादा है ना, बल्ब एकदम से आपको लाइट देते हैं। ओके, नाउ अभी रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स पे डिपेंड है? रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स पे डिपेंड होगा आपका? फर्स्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अभी क्यों बढ़ेगा, किसने कहा है? क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो उनमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। ओके, मोर डिस्टेंस मीन्स मोर कोलिजन। नाउ एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स तार की मोटाई है ये। जैसे एक तो आपकी ये वायर है और एक आपकी ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसका कम है। अंडरस्टैंड? अब देखो, जैसे मोटी तार में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स कम टकराएंगे उनको घूमने की जगह प्रॉपर मिलेगी, बट पतली वायर में क्या होगा, घूमने की जगह बहुत कम है, जो ज़्यादा कोलाइड करेंगे आपस में तो इससे ज़्यादा होगा। मीन्स पतली वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मोटी तार का जो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, ये मैंने एग्जांपल लिखा है। अब देखो इन दोनों से क्या था, एक तो आया था आपका स्टार्टिंग आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक आया था आपका ये इन्वर्सली। इन दोनों को कंबाइन करने से ये है आपका L/A, और इसको हटाएंगे तो रो लगाया अपन, ये रेजिस्टिविटी है आपका। अब इस एक्सप्रेशन अगर मैं L को 1 रखूँ, A को 1 रखूँ, तो R बराबर आपका रो आएगा। नाउ वी से दैट रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू, यानी कि ये जो है आपका आर रो के इक्वल कब होगा ये, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ उसकी 1 मीटर होगी तो। अंडरस्टैंड? अब इसके यूनिट क्या आएंगे, रो बराबर RA/L, ओम मीटर स्क्वायर मीटर, ओम मीटर इसके यूनिट है किसके, रेजिस्टिविटी के। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट, एक तो हो गया लेंथ का डायरेक्टली हो गया, एरिया का इन्वर्सली हो गया। एक और पॉइंट है कि किस नेचर से, किस मटेरियल से बना, उस नेचर पे डिपेंड है। एक और है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ओके, सम मोर पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस।
जैसे आपके कुछ मेटल्स कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव स्मॉल रेजिस्टिविटी। में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें क्या होगा, इजीली मूव करेंगे, तो रेजिस्टिविटी उनकी लो होगी। बट जिस एलॉयज है, मिक्सचर है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नन है, स्मॉल रेजिस्टिविटी, ठीक है, और इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। इंसुलेटर, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा, तो क्या होगा इनका, जो रेजिस्टिविटी वेरी वेरी हाई होगी, जैसे माइका, रबर, ग्लास, चाइना क्ले। सुपर कंडक्टर, इनकी ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टिविटी होगी, सर्टेन टेम्परेचर। अब जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी जीरो होगी, उस टेम्परेचर का बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, अभी आपका सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का वो। ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो सेंसिटिव टू एक्सटर्नल करंट। ड्राई बॉडी रेजिस्टेंस इतना होगा, इस किलो ओम, और वेट बॉडी का इतना होगा। मीन्स ड्राई बॉडी में से करंट इजिली रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा, ज़्यादा लगेगा हमें। और वेट बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट इजिली, इसी बोलते हैं कि गीले पाँव में करंट आपको ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि उस टाइम का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और सूखी बॉडी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट आपको कम लगता है। सम कंडक्टिंग मटेरियल्स, फर्स्ट टंगस्टन आपका बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं, फ्यूज होते हैं, इससे बना होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है ये। इसमें एक पॉइंट है कि जो बल्ब नाइट्रोजन एंड नियोन गैस होती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। वो नाइक्रोम का ये है जो हीटिंग वायर होती है आपकी, निकल 60, क्रोमियम 12 और मैग्नीज 2%, आयरन 26%। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और कॉन्स्टेंटन का ये आपका कॉपर प्लस में निकल 40%, मैग्नन का ये आपका कॉपर, मैग्नीज एंड निकल, इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है। Now we will study combination of resistors one by one. फर्स्ट आपका सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन resistors joined end to end in such a way that same electric current, same current flow and different voltage, यानी कि इनमें जो करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, V1 V2 V3 करंट वोल्टेज आपका, आई करंट सेम होगा, ठीक है। अभी जो सीरीज में जो इनकी वोल्टेज इन तीनों को मिला के V बन जाएगी। ओके, अब क्या होगा, जो V1 वोल्ट है वो R1 में है, V2 है R2 में है, और जो V3 पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है वो R3 में है। आई करंट आपका सेम है सब में, तो वोल्टेज वो क्या होगी आपकी, वो V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर आई था आपका। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आपका कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है वो R1 में फ्लो कर रही है, और V2 R2 में फ्लो कर रही है, और V3 R3 में फ्लो कर रही है। इन तीनों को ऐड करने से आपका ये आएगा, राइट साइड ऐड करें पर आपका IR1 IR2 प्लस IR3, IR सीरीज हो गया आपका। ओके, आई से कैंसिल होगा, तो ये आपका सीरीज का है। अब देखिए इसमें एक मेन पॉइंट निकल के सामने आता है कि जो अगर सीरीज में जोड़े तो उनका रिसर्च क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और पैरेलल में, पैरेलल जैसे अपोजिट है, सीरीज में क्या था, करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट थी, बट इसमें क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगी। ओके, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, I करंट है, ए एंड बी में फ्लो कर रहे हैं, जो ए और बी पॉइंट आपके ये है, और I1 I2 I3, I1 फ्लो कर रहा है R1 में, I2 R2 में, I3 R3 में फ्लो कर रहा है। अब इससे क्या होगा, करंट तो सेम होगा, वो
तीनों को मिला के ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वी सेम आपका। तो R1 में जो करंट फ्लो कर I1 है, V/R1, वोल्टेज सेम है तीनों में, नोट करना, V। I1 था R1 में, I2 था R2 में, I3 था R3 में। इनको ऐड करें तो आपका ये आएगा ये, ठीक है। नाउ कंक्लूजन से क्या निकल कर आता है, देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया अपन, एक नया पॉइंट है, इसमें पैरेलल में है ये दोनों, तो इनके एलसीएम लेंगे अपन, ऊपर R2 आएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे, RP की वैल्यू निकालनी मेरे को। तो जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों का, दो रेशो मान लो, उनका जो क्या है सब नीचे आएगा। ओके, नाउ कंक्लूजन, इफ देयर आर इन n रजिस्टर्स ईच ऑफ आर, देन अगर मान लो n रजिस्टर्स हो तो क्या होगा, एन आर जो अपन मल्टीप्लाई दिया है ना आपका, R1 R2 बाय R1 प्लस में R2, ये तो हो गया उनका प्रोडक्ट, और ये उनका जो प्लस है। अब देखिए, और अगर सीरीज में होगा तो NR आएगा, और पैरेलल में तो आपका ये आएगा। ओके, इफ देयर n रजिस्टर्स ईच ऑफ आर, जैसे आर है, देन सीरीज में ये आएगा आपका, और पैरेलल में आपका ये आएगा R/N। तो रेशियो क्या होगा इनका, RS/RP, NR/R/N, तो आपका N स्क्वायर आएगा ये। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या होगा आपका, किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे, उसके जो रेजिस्टेंस के जो हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका फॉर्मूला है बेटा, H बराबर है I²RT। ओके, the heat produced by electric current when potential difference applied across conductor in electrons start to move from negative to positive terminal, जब वो कोलाइड कर मूव करेंगे तो जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और ये आपका जो वर्क होगा मूव कर हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट में चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर विल द हीट, ग्रेटर द हीट मोर इज द रेजिस्टेंस, जितनी हीट होगी उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ओके, अब देखो बेटा, मोर टाइम करंट फ्लो मोर विल हीट, ज़्यादा टाइम करंट फ्लो हो तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक कोलाइड करेंगे, और जिससे क्या हो, ज़्यादा हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। अंडरस्टैंड नाउ, ये फॉर्मूला आ चुका है पहले आपका, I²RT, मैंने इस टॉपिक से पहले लिखा था। H इसमें हीट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस, और T क्या है, जितने टाइम के लिए उसमें से करंट फ्लो होगा। टोटल वर्क डन बाय करंट इन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, जो टोटल वर्क डन होगा करंट फ्लो करने से, टोटल वर्क डन बाय करंट, इलेक्ट्रिक करंट बाय ए करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आपका है I/Q/T, Q बराबर IT आएगा, V बराबर W/Q। ओके, फॉर्मूला आपका पहले आ चुका है, ये तो स्टार्टिंग में आया था, इससे आपका मल्टीप्लाई होकर इधर हो गया IT, और V जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया था W/Q, तो W ये आपका इधर हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W बराबर Q को मैंने बेटा ये रखा है IT, VQ था ना, तो VIT, V बराबर आई रखें तो I²RT, आपका ये हीट का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये। अंडरस्टैंड, सो ये आपका लेसन था इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का, बाय कंसेप्ट ऑफ साइंस बाय बलराज सर। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको डेली लेसन प्रोवाइड कराऊंगा, एंड आफ्टर दैट I will explain some important questions that is very very most important for board, for excellent result। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा, क्या इसमें कमी लगी, कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, आई विल गिव आंसर। अंडरस्टैंड, ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।